बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ रुबीना। क्या हाल है आपका? आज मैं बनाने जा रही हूं शुगर के मरीज़ों के लिए एक आटा तैयार करने लगे हैं जिसके इस्तेमाल से आपकी शुगर रहेगी कंट्रोल में। तो उसके लिए मुझे जो अज्जा चाहिए हैं वो ये हैं कि सबसे पहले हमने लेनी है कलवंजी। हर मर्ज़ का इलाज है सवाए मौत के। इसके बहुत से बेनिफिट है। ये हमारी स्किन को चमकदार बनाता है, हमारी शुगर को कंट्रोल करने में काम आता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इसके साथ साथ हमारे वज़न को बढ़ने नहीं देता। एक चुटकी कलवंजी तो हमें अपनी डेली रूटीन में शामिल करनी चाहिए। साथ ही हमने लिया है मेथी दाना, और ये मेथी दाना बारीक वाला है, ये मोटा है। आप इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मेथी दाने के भी बहुत से फ़ायदे हैं। मेथी दाना हमारी थकावट को ख़त्म करता है। हम जो थके थके और लागर से रहते हैं, जो हर वक्त थकने की शिकायत करते हैं, अगर हम मेथी दाने का इस्तेमाल करें तो हम हमेशा चाको चौबंद यानी चुस्त रहेंगे। खून को साफ़ करता है, मोटापा होने नहीं देता। इसके साथ साथ ये मौसमी बीमारियों से हमें बचाता है, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बलगमी खांसी ख़ास तौर पे। और साथ ही साथ इसका एक बेनिफिट ये भी है कि ये हमारी शुगर को कंट्रोल करता है और आयरन की एक मिकदार को बढ़ाता है। अगर जिसके जिस्म में खून की कमी है तो ये उसकी कमी को पूरा करेगा, साथ साथ ये खून को साफ़ भी करेगा। अब बारी आती है फ्लैक्सीड की। अलसी में मछली से ज़्यादा ताकत होती है। मर्दों और औरतों दोनों के लिए ये बहुत ही मुफीद है। हमें कैंसर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, गैस, कब्ज़ और जिस्मानी सोजन और मोटापे से बचाता है। सोने से भी ज़्यादा कीमती ये बीज हैं, इनका इस्तेमाल लाजमी करें। अगर आप इसको जैतून के तेल के साथ अलसी के बीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। जोड़ों की दर्दों के लिए बहुत मुफीद हैं। शुगर पेशेंट के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगली जो चीज़ आ रही है वो है अजवाइन। अजवाइन के फ़ायदों के से हर कोई वाकिफ़ है। ठीक है व्यूअर्स, तो अब शुरू करते हैं शुगर के मरीज़ों के लिए आटा बनाना। हम लेंगे, एक बाउल लेते हैं। सबसे पहले हम 1 चम्मच भरकर कलवंजी ये ऐड करेंगे। 1 चम्मच भरकर अजवाइन ऐड करेंगे और 4 चम्मच भरकर फ्लैक्सीड या अलसी के बीज ये ऐड करेंगे। इसके साथ हम ऐड करेंगे 2 चम्मच भरकर मेथी दाना, या ये वाला इस्तेमाल कर लें, या आप ये छोटे छोटे जब बीज ही होते हैं वो वाला इस्तेमाल कर लें। तो मैं इसमें ये छोटे बीज इस्तेमाल करूँगी ताकि जल्दी ग्राइंड हो जाए। तो ये मैं 2 चम्मच ये ले रही हूँ, बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब मैंने ये तमाम चीज़ों को मिक्सी में डालना है या ग्राइंडर में आपने इसको ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। और इसको एक सफ़ूफ तैयार कर लेना है। अब हम इनको पीस लेंगे। जी व्यूअर्स, ये आप देखें, ये हमारा सफ़ूफ तैयार हो चुका हुआ है। जिन लोगों को शुगर है ये उन लोगों के लिए बेहद मुफीद है, लेकिन जो लोग अपनी डाइट कंट्रोल करना चाहते हैं, अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो वो भी इस रोटी को इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो भी इस आटे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, 1 कप मैंने गंदम का आटा लिया है। इसके साथ मैंने लिया है मकई का आटा। ये मैंने मकई का आटा लिया है। ये मैं 1 चम्मच, ये बड़ा वाला 1 बड़ा चम्मच है, ये मैं 1 चम्मच भरकर इसमें मकई का आटा ऐड करूँगी। अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, आपके पास चने का आटा होगा या जिसे हम बेसन कहते हैं वो होगा। ये बाजरे का आटा है, ये भी मैं 1 चम्मच भर कर लूँगी। ठीक है, आप हर दफ़ा अपने आटे में कोई सा भी आटा आपने मिक्स करना है। मैंने इस टाइम पे मैं 2 आटे मिक्स कर रही हूँ, आपने कोई सा भी 1 आटा मिक्स कर लेना है, बेशक चने का, मकई का, बाजरे का, जौ का। उसके साथ ही आपने ये जो हमने ये जादुई मसाला तैयार किया है शुगर पेशेंट्स के लिए, तो ये आपने करना है। ये 1 चम्मच, ये आप देख रहे हैं, ये 1 चम्मच भरकर इसमें ऐड कर देनी है और इसको मिक्स करके आपने आटा गूँध लेना है। ठीक है, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2 या 3 टाइम की रोटी के लिए इसमें चपातियाँ 3 से 4 बन जाएंगी, जो मेरे 2 दिन के लिए काफ़ी हैं। आप इसकी मिकदार कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जब से मुझे शुगर हुई है मैं यही ही आटा इस्तेमाल करती हूँ, जिसकी वजह से मेरी शुगर है कंट्रोल में। तो आपने भी यही आटा इस्तेमाल करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। कोशिश करनी है इस
गंदम के आटे में एक आटा ज़रूर मिक्स करें। उसके बाद आपने ये मसाला जो तैयार किया है, हमने शुगर पेशेंट के लिए ख़ास तोहफ़ा है, ये इसमें 1 चम्मच भरकर ऐड करना है। 1 कप के साथ जो मैंने मिकदार बताई है आपने वही ऐड करनी है, ठीक है व्यूअर्स। तो इसको हम गूंद कर रोटी बना लेंगे। जी व्यूअर्स, इस मसाले को हम एयर टाइट बोतल में भर कर रख लेंगे और जब हम आटा गूंदेंगे उसमें 1 चम्मच ऐड कर देंगे। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप अपने सारे आटे में ये मिक्स करके रख दें, ऐसा भी आप कर सकते हैं, जो आपको आसानी लगे। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आप पे रहमतें और बरकतें नाज़िल हों। अगर आपको मेरे शुगर कंट्रोल आटे की रेसिपी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।